बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी लैंग्वेज में दो प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम दैट इनपुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सी प्रोग्राम या इससे मुराद है सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है हमने, जिसमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू को एंटर करना है रन टाइम पे, यानी स्कैन एफ फंक्शन की मदद से। और रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील को, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसी तरह एक दूसरा प्रोग्राम है कि राइट ए सी प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। 3 नंबर हमने एंटर करने हैं और उनकी एवरेज मालूम करनी है। तो आइए इसको कंप्यूटर पर इसको बनाते हैं। आपने ये डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम भी बना सकते हैं और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डेवलप कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे। आपने फाइल पर जाना है, न्यू पर जाना है और सोर्स फाइल इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप लिखेंगे हैश include stdio.h hash include conio.h फिर void main, फिर हम लिखेंगे int। तो लेंथ के लिए एक वेरिएबल लेंगे l, W के लिए एक वेरिएबल लेंगे, विड्थ के लिए W और एरिया के लिए एक वेरिएबल लेंगे A। तो 3 वेरिएबल, L वेरिएबल है लेंथ के लिए यूज करेंगे, W वेरिएबल है विड्थ के लिए और A वेरिएबल है एरिया के लिए यूज करेंगे। अब हम यहां पर लिख देते हैं प्रिंट F। यहां पर एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, आखिर में सेमीकोलन, फिर हम लिखेंगे स्कैन एफ, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू के बजाय हम लिखेंगे परसेंटेज डी कॉमा एंड आगे वेरिएबल का नेम एल, फिर प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू ऑफ width विड्थ, फिर हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड व W। A is equal to L मल्टीप्लाई W, लंबाई ज़रब चौड़ाई, प्रिंट एफ। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए, आखिर में सेमीकोलन। तो हमने ये प्रोग्राम टाइप कर लिया है। इसको सबसे पहले सेव करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। तो सेव, यहां से हम इसको सेव करेंगे। सेव जब हम इसको करेंगे यहां से, तो यहां पर हम फर्ज कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं एरिया। यहाँ फाइल नेम के आगे यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एरिया। और सेव एज टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर सेव एज टाइप के यहाँ सामने क्लिक करेंगे और सी सोर्स फाइल। तो सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ से सी सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना होता है और फाइल नेम जो है, हर फाइल का नेम डिफरेंट रखना है। एरिया आपने रख दिया तो जब दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कोई और नाम रखेंगे। इसी तरह हर प्रोग्राम का जो नेम होता है वो डिफरेंट होना चाहिए अगर वो एक ही फोल्डर के अंदर सेव है। तो यहां से आप सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो गया। अब हम करेंगे यहां से कंपाइल।
ये कंपाइल किस लिए करते हैं? ताकि ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट हो जाए, या यूं कह दें सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो जाए। ये जो भी प्रोग्राम आपने ये लिखा है, या जितने भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, ये सोर्स कोड कहलाते हैं। सोर्स कोड ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और ये सोर्स कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, इसे लो लेवल में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर इस सोर्स कोड को, इस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। अब हम करते हैं रन, यहां से इस पर क्लिक किया, अब ये आउटपुट आ गई। अब अगर आप गौर से देखें इस आउटपुट को, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ। ये किस वजह से आ रहा है, बस ये आपने समझना है। ये इस प्रिंटफ की वजह से समझ आ रहा है। ये जो हमने यहां पर लिखा हुआ है प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, इस प्रिंटफ के लिखने से ये यहां आउटपुट में आया। अगर इस प्रिंटफ को यहां पर ना लिखते आप तो ये यहां पर लिखा हुआ ना आता। तो हम यहां पर वैल्यू एंटर कर देते हैं 20। यहां पर हमने क्या वैल्यू एंटर की? 20 लिखकर एंटर करेंगे, वो किस में जाएगा? स्कैनएफ में, और स्कैनएफ इस एल वेरिएबल को ये 20 वैल्यू देगा। तो एल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो ये स्कैनएफ क्यों लिखा है? ताकि हम यहां पर जो वैल्यू एंटर करें वो स्कैनएफ उसको गेट करे और इस वेरिएबल लेंथ वेरिएबल को दे दे, एल वेरिएबल को दे दे। तो रन टाइम पर वैल्यू एंटर करने के लिए स्कैनएफ लिखा गया यहां पर। इसी तरह ये 20 लिखकर आपने क्या करना है? एंटर। अब देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ। ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? ये इस प्रिंटफ की वजह से आ रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ। तो ये इसकी वजह से है। अब इस स्कैनएफ से क्या होगा? यहां पर आउटपुट रन करते वक्त एक वैल्यू एंटर करेंगे। लेट से मैं 30 वैल्यू एंटर करूंगा। जैसे ही 30 वैल्यू लिखकर एंटर करूंगा, ये 30 वैल्यू किस में जाएगी? स्कैनएफ के फंक्शन में जाएगी, और स्कैनएफ इस 30 वैल्यू को गेट करके इस डब्ल्यू वेरिएबल को दे देगा। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30 ये 600 बनेगा। तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। अब जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा, अब आप गौर से देखें ये लिखा हुआ आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 600। ये किस वजह से आ रहा है? ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये प्रिंटफ की वजह से आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस परसेंटेज डी की जगह पर क्या होगा? ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और ए की वैल्यू कहां से आई है? वो यहां से आई है, यानी जो कि कितनी है? 600 है। तो आप गौर से देखना है आपने कि प्रिंटफ के लिखने की वजह से क्या होता है और स्कैनएफ के लिखने की वजह से क्या होता है, और प्रिंटफ को कैसे लिखा जाता है, स्कैनएफ को किस अंदाज में लिखा जाता है। इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। यहां पर क्लिक करेंगे, सी सोर्स फाइल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम को जो है वो टाइप किया करें जबानी और कागज पर, इसको जबानी समझा करें, फिर कंप्यूटर पर। यहां सी सोर्स फाइल यहां पर किया। अब यहां से हमने इसको, अब हम बनाते हैं कौन सा प्रोग्राम? पहले हमने क्या बनाया कि एक इनपुट ली। मैंने आपको स्कैनएफ फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि अगर प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज गिवन ना हो और इनपुट या एंटर के अल्फाज हो तो स्कैनएफ का फंक्शन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। तो यहाँ लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, तो हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू को इनपुट लेना है, यानी स्कैनएफ फंक्शन की मदद से एंटर करना है आपने। तो सबसे अहम चीज होती है किसी भी सवाल को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना, सबसे अहम काम होता है। तो इसलिए आपने डियर स्टूडेंट्स फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सवाल में आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या चीज एंटर करनी है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। अब आ जाते हैं हम दूसरा प्रोग्राम पे कि राइट ए सी प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स। यहां पर क्या कह रहा है वो 3 नंबर्स को एंटर करना है, यानी स्कैनएफ को हमने 3 मरतबा यूज करना है दूसरे लफ्जों में। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं इंट, एक वेरिएबल हम लिख सकते हैं, फर्ज करें ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 वेरिएबल हमने ले लिए। अब इनकी वैल्यू एंटर करनी है। प्रिंट
एफ। हम यहां लिख देते हैं एंटर वैल्यू इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे स्कैन एफ, परसेंटेज डी कॉमा एंड व ए, सेमीकोलन आखिर में लगाना है इसको। फिर हमने लिखना है प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू इज इक्वल टू, आखिर में हमने सेमीकोलन, स्कैन एफ, स्कैन एफ लिखेंगे, फिर परसेंटेज डी कॉमा एंड व बी, फिर प्रिंट एफ। आपको ये याद रखना है कि ये प्रिंट एफ लिखने से जवाब में क्या आएगा, स्कैन एफ लिखने से आउटपुट में क्या आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इन्हीं बातों को आपने अंडरस्टैंड करना है और इनको जबानी लिखा करें, ताकि पेपर में भी आपने जबानी लिखना होता है और कंप्यूटर पर भी जबानी लिखा करें, ताकि आपको सही तरीके से प्रोग्राम बनाने का टेक्निक समझ आ जाए। एंटर वैल्यू इज इक्वल टू और स्कैन एफ, परसेंटेज डी कॉमा एंड व सी। अब 3 नंबर की एवरेज मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल, एक ये ए वेरिएबल लिया पहले नंबर के लिए, बी वेरिएबल लिया दूसरे नंबर के लिए, सी वेरिएबल हमने यूज किया तीसरे नंबर के लिए। तो एवरेज के लिए भी एक हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहां पर, उसका नाम फर्ज करें एवीजी रख देते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। हर नंबर के लिए एक वेरिएबल होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझाया था कि वेरिएबल कितने लेने चाहिए, किस टाइप के लेने चाहिए, ठीक है, उनकी डाटा टाइप क्या रखनी चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किए तो जल्दी से आपने उन लेक्चर्स को तरतीब के साथ वॉच करना है और इसको पहले अंडरस्टैंड करना है। सबसे अहम चीज, ये इंग्लिश की तरह का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद इस सब्जेक्ट में सीखना क्या है, प्रोग्राम बनाने का तरीका सीखना है और आपको जबानी प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्राम बनाने का तरीका सीखना है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको कंप्यूटर पर यह प्रोग्राम जब तक नहीं बनाएंगे जबानी और इसे रन नहीं करेंगे और इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगी। तो आपने मेरी इन हिदायत पर, इन इंस्ट्रक्शंस पर सख्ती से अमल करना है, तब जाकर आपको ये प्रोग्रामिंग समझ आएगी। अब हम लिख देते हैं एवीजी। अब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3.0। ये हमने एवरेज का फार्मूला कि एवरेज क्या होती है, 3 नंबर्स की एवरेज मालूम कर रही है तो तीनों नंबर्स को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। फिर प्रिंटफ हम यहां पर लिख देते हैं एवीई एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज एफ कॉमा एवीजी, आखिर में सेमीकोलन। तो अब हम इस प्रोग्राम को हमने कोड कर लिया है। कोड करने के बाद, लिखने के बाद आपने 3 काम करने हैं, सेव करना है, कंपाइल करना है और रन करना है। सेव करेंगे यहां से, तो यहां पर हम फाइल नेम के आगे हम ये लिख देते हैं एवरेज, AVERAGE एवरेज, और यहां सेव एज टाइप से जब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाएंगे तो सी सोर्स फाइल, यहां से ये क्या ऑप्शन लिखी हुई है, सी सोर्स फाइल, ये सिलेक्ट करेंगे, ये लाजमी है, और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। सेव करने से क्या होता है, प्रोग्राम हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क के किसी ड्राइव और फोल्डर में सेव हो जाता है। उसका फायदा ये होता है कि आप बाद में अगर इस प्रोग्राम को चलाकर रन करना चाहते हैं, इसे कंपाइल करना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगा, जैसे इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे ये लिखा हुआ जाया हो जाएगा।
कंपाइल करेंगे जी, यहां से कंपाइल कर लिया हमने, तो यहां से इसके नीचे मैसेज आ रहा है एरर 0 और वार्निंग 0। अब इसे रन करेंगे, यहां से रन करिए, एग्जीक्यूट करना या रन करना। ये आउटपुट स्क्रीन आपके पास आ गई। मैं इसे जरा साइड पे कर लेता हूं। देखें, ये गौर से देखना है क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर वैल्यू और इज इक्वल टू आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, ये पहले वाले प्रिंटफ इस की वजह से। गौर से देखना है, समझना है। ये प्रिंटफ लिखा है हमने प्रोग्राम में, उसकी वजह से आया। ये नहीं लिखेंगे ये नहीं आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, यूजर से वैल्यू गेट करता है रन टाइम पर। यूजर से वैल्यू गेट करता है रन टाइम पर। एक और चीज गौर से देखें, यहां पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहां पर ये ऐसे आना था और यहां से इसको खत्म करना था। बाकी ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं ऐसे और इसे रन करते हैं। तो ये एंटर वैल्यू है। एंटर वैल्यू ये किसकी वजह से आया, ये प्रिंटफ लिखने की वजह से है। ये क्यों लिखवाते हैं, वजह क्या है भाई, इस मैसेज को पढ़कर हमें समझ आ जाए कोई वैल्यू एंटर करने के काबिल है, यानी हमने कोई वैल्यू एंटर करना है, ये इसलिए लिखवाया। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिख देंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाएगी। नीचे दूसरी लाइन पर गौर से करें, ये स्कैन एफ परसेंटेज डी है, ये किस लिए है, ये वैल्यू को गेट करने के लिए। चले वैल्यू गेट कर देते हैं। हमने एक नंबर एंटर किया 10, ये 10 नंबर कहां पर किया, स्कैनएफ ने। स्कैनएफ किसको दे देगा, ए, तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 10। ये देखिए दोबारा लिखा हुआ है एंटर वैल्यू। ये क्यों आ रहा है, ये दूसरे वाले प्रिंटएफ की वजह से आ रहा है, इस वाले प्रिंटएफ की वजह से आ रहा है एंटर वैल्यू। मैं एक वैल्यू, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड वो भी, यानी ये स्कैनएफ क्या करेगा, एक वैल्यू गेट करेगा। मैं एक वैल्यू एंटर कर देता हूं 20। जैसे मैं ये 20 लिखकर एंटर करूंगा, ये इस वाले स्कैनएफ में जाएगा और बी वेरिएबल को दे देगा, तो बी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। फिर देखें यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू। ये किस वजह से आ रहा है आउटपुट में, ये इस वाले प्रिंटएफ की वजह से आ रहा है, तीसरे प्रिंटएफ की वजह से। तो और इसके नीचे फिर स्कैनएफ लिखा, मैं इसके वैल्यू एंटर कर देता हूं 5। तो ए 5 लिखकर एंटर करूंगा, किस में जाएगा, स्कैनएफ में, और स्कैनएफ किसको देगा, सी वेरिएबल। तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहां पर जो हम एंटर की है, अगर ये वैल्यूज हमने एंटर की हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 5 ये बनेगा 35। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट तकरीबन को 6 इस तरह का आंसर आएगा। यानी जवाब इसका इशारिया में आ रहा है। जब इस फार्मूले में ये कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर तो ये जवाब इशारे, तो ये किसको मिलेगा, एवीजी को मिलेगा। ये देख लेते हैं, देखें 11.6666, तो ये इशारिया में जवाब आ रहा है। तो जब इशारिया में जवाब आएगा ये किस एवीजी वेरिएबल को मिलेगा, इसलिए मैंने एवीजी की टाइप फ्लोट रखी है। फ्लोट किस लिए इस्तेमाल होती है, इशारिया वाले नंबरों के, क्योंकि हमें ये आइडिया है कि जब भी 3 नंबर्स को डिवाइड जमा करके जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि जवाब इशारिया में आएगा। इसलिए हमने जो एवीजी वेरिएबल है, एवीजी एवरेज नहीं है वेरिएबल, तो एवीजी वेरिएबल की डाटा टाइप हमने जानबूझकर क्या रखी, फ्लोट रखी, क्योंकि हमें यह खदशा था कि इसका जवाब इशारिया में हो सकता है। अब यहां पर गौर से देखें प्रिंटफ, ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, ये चीज प्रिंट करवा रहा है। गौर से देखना है, यहां पर डबल का आवाज में लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल टू, तो यहां पर जवाब में आ रहा है एवरेज इज इक्वल टू, तो परसेंटेज एफ की जगह पर इस एवीजी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आपने इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लाजमी कोड करना है और जबानी करना है, और जो मैंने टिप्स बताई हैं इस पूरी वीडियो को बड़े आराम से बार बार आपने देखना है ताकि आप प्रोग्रामिंग की टेक्निक समझ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।